Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Longman New Images, a comprehensive course in English, Class 6, Chapter 15, which is your last chapter, The Ransom of the Red Chief. The theme of this chapter is Self, Family, and Home. The word for today is ransom, the money that is paid to somebody for releasing a captive. जब आप किसी को किडनैप कर लेते हो फिर अपन पैसे मांगते हैं कि इतने पैसे दोगे तभी हम इसे छोड़ेंगे, तो वो जो पैसे होते हैं दैट इज रैंसम. द क्रॉस कनेक्ट इज अ पॉपुलर आइडियम कॉल्ड अ किंग्स रैंसम मीन्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. एक पॉपुलर आइडियम है जिसे अ किंग्स रैंसम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ज़्यादा पैसा. सो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. Let us read about this humorous tale of a mischievous boy who gets kidnapped. Mischievous is a person जो बहुत मस्ती करता है. Humorous tale is a कहानी जिसमें काफ़ी ज़्यादा मजाक मस्ती भी होने वाली है. It looked like a good thing, but wait till I tell you. We were in Alabama, Bill Driscoll and myself, when this kidnapping idea struck us. अब बेसिकली ये लगने में तो बहुत अच्छा आइडिया था. ये लोग अलाबामा में थे, बिल ड्रिस्कॉल और ये खुद, जब इन्हें ये किडनैपिंग का आइडिया आया था. देयर वॉज अ टाउन डाउन देयर कॉल्ड समिट. समिट नाम का एक टाउन था वहाँ पर नीचे. Bill and I had a joint capital of about $600 and we needed just $2,000 more to pull off a fraudulent scheme. Capital means पैसा and fraudulent means illegal. तो बेसिकली बिल और ये जो हमारे ऑथर हैं, इनके पास थे $600 और इनको जस्ट $2,000 और चाहिए थे, तब जाके अपना इलीगल जो काम है वो कर सकते थे. We selected for our victim the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset, who was a respectable mortgage fancier. बेसिकली विक्टिम इज जिसको ये लोग किडनैप करने वाले हैं, तो वो एक लौता बेटा है, एक मशहूर सिटीज़न है वहाँ के, एबेनेज़र डॉर्सेट, जो कि एक मॉर्टगेज फैंसियर है. मॉर्टगेज इज जहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी उधार पर रख देते हो एंड इन रिटर्न आपको पैसे मिल जाते हैं. द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10 with freckles. Freckles means a small pale brown spots. उसके फेस पर स्पॉट्स थे. 10 साल का ये लड़का था. Bill and I figured that Ebenezer would melt down for a ransom of $2,000. बिल और हमारे ऑथर को लगा कि अगर हम इस बच्चे को किडनैप कर लेंगे तो जो एबेनेज़र है वो हमें $2,000 तो लाकर दे ही देंगे. About 2 miles from Summit was a little mountain with a cave. Summit से 2 माइल्स दूर एक छोटा सा माउंटेन था जिसमें एक केव भी थी. केव का मतलब गुफा. There we stored provisions. Provisions इनका खाने पीने का और डेली के नीडफुल का जो सामान था ये वहाँ पर स्टोर करके रखते थे. One evening we drove in a buggy past old Dorset's house. The kid was in the street throwing rocks at a kitten on the opposite fence. एक दिन शाम की बात है, ये लोग बगी में बैठकर ओल्ड डॉर्सेट के घर के बाहर से निकल रहे थे. जो उनका 10 साल का बच्चा था वो रोड पे खड़ा हुआ था और एक किटन यानी कि कैट के बेबी के ऊपर पत्थर फेंक रहा था. He put up a great fight, but we got him down in the bottom of the buggy and drove away. जब ये बच्चे को किडनैप करने गए तो बच्चे ने थोड़ा सा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट में इन दोनों ने उसे पकड़कर बग्गी के नीचे रख दिया था. We took him up to the cave और उसे छुपाने के लिए उसी माउंटेन वाली केव में लेकर चले गए थे. After dark, I drove the buggy to the little village 3 miles away where we had hired it.
and walked back to the mountain. अब रात के टाइम पर जब अंधेरा हो गया था, तो जहाँ से इन्होंने बग्गी को उधार पर लिया था, 3 किलोमीटर्स दूर वो जगह थी। तो ये वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने बग्गी को वापस से लौटा दिया। When returned, there was a fire burning at the entrance of the cave, and the boy was watching a pot of boiling coffee with two bizarre tail feathers stuck in his red hair. जब ये वापस आया, इसने देखा कि गुफा के एंट्रेंस पर आग जल रही है और जो बॉय है वो कॉफ़ी को बॉईल होते हुए देख रहा है। उसके हेयर्स में 2 फेदर्स भी लगे हुए हैं। He pointed a stick at me when I came up and said, "Ha! Do you dare to enter the camp of Red Chief, the terror of the plains?" जब ये वापस आया तो बॉय के हाथ में एक स्टिक थी, तो इसने स्टिक को हमारे ऑथर के ऊपर करते हुए बोला कि क्या तुम्हारी हिम्मत है जो तुम इस केव के अंदर आते हो? ये हमारे रेड चीफ का कैंप है। We are playing Red Indians. Red Indians is an old term used for Native Americans. It is no longer appropriate to use it. पहले के टाइम पर जो अमेरिका में इंडियंस रहते थे, नेटिव जो अमेरिकन्स थे वहाँ के, उनको रेड इंडियंस बोला जाता था। आज के टाइम पे ये वर्ड इतना यूज़ में नहीं लिया जाता है। Amold Hank the Trapper, Red Chief's Captive by Geronimo. That kid can kick hard, said Bill, rolling up his trousers and examining some bruises on his shins. Geronimo is a word used to express exhilaration and give oneself courage, especially when leaping from a great height or doing something dangerous. Basically, I'm old Hank, the trapper, Red Chief's captive. जिसको उस बॉय ने अपना कैप्टिव बनाया था, उसने अपना नाम बताया ओल्ड हैंक। दैट किड कैन किक हार्ड, सेड बिल। बिल ने बोला, ये जो बॉय हम लेकर आए हैं ये तो बहुत ज़ोर से किक मारता है। रोलिंग अप हिज ट्राउज़र्स एंड एग्जामिनिंग सम ब्रूजेस ऑन हिज शिन्स। उसने अपने ट्राउज़र्स को फोल्ड करके ऊपर लेकर आया, तो उसके हाथ और पैर पर चोट के निशान भी दिख रहे थे। Yes, sir, that boy seemed to be having the time of his life. The fun of camping out in a cave had made him forget that he was a captive himself. अब बच्चा तो गेम खेल रहा था, तो अब ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि ये जो बॉय हम लोग किडनैप करके लाए हैं, इसको लग रहा है कि ये कैंपिंग कर रहा है और इस वजह से ये भूल गया है कि हम इसको यहाँ किडनैप करके लेकर आए हैं। He immediately christened me Snake Eye, the spy, and announced that when his braves returned from the warpath, I was to be broiled at the stake at the rising of the sun. Christened means named and broiled means cooked. तो छोटे बच्चे ने बोला कि जब हम लोग वापस आएंगे, when announced that when his braves returned from the warpath. warpath वो रास्ता होता है जहाँ से लोग लड़ाई करके वापस आए हुए हैं। तो जब वो लोग वापस आएंगे तो वो हम दोनों को ब्रॉइल्ड एट द स्टेक, ब्रॉइल्ड इज कुक करना, वो हम दोनों को कुक करेंगे। कहाँ पे? स्टेक पे। अ वुडन पोस्ट that someone could be tied to as happened in former times. पहले के ज़माने में जब आपको किसी को पनिशमेंट देना होता था तो आप उसको लकड़ी के एक फ्रेम पर बांध देते थे और उसके बाद उसे आग के ऊपर रख देते थे, जिससे कि वो जल जाता था, पक जाता था। तो बच्चे ने भी यही धमकी दी कि जब सूरज उगने के साथ साथ जब हमारे सोल्जर्स वापस आएंगे तो वो तुमको भी पका देंगे। Then we had supper, and he filled his mouth full of bread and gravy and began to talk. He made a during dinner speech something like this. इन्होंने अपना सपर बनाया। Supper is the last meal that you have
बिफोर स्लीपिंग। बच्चे का पूरा मुंह जो था वो ब्रेड और ग्रेवी से फिल्ड था, और मुंह में इतना सारा होने के बावजूद भी ही वॉज टॉकिंग। उसने एक स्पीच दिया था वहाँ पे। I like this time. I never camped out before. I was 9 last birthday. I hate to go to school. अब बच्चा बोल रहा है, मुझे ये टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आज से पहले कभी कैंपिंग नहीं किया था। मेरे लास्ट बर्थडे पर मैं 9 साल का था और मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आर देयर एनी रेड इंडियंस इन दीज वुड्स? फिर उसने पूछा, वुड्स का मतलब होता है जंगल, तो क्या इस जंगल में और भी कोई रेड इंडियंस हैं? आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी। डज द ट्रीज मूविंग मेक द विंड ब्लो? इसे और थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये जो ट्रीज मूव कर रहे हैं, क्या विंड भी ब्लो करेगी? वी हैड 5 puppies. What makes your nose so red, Hank? My father has lots of money. Have you got beds to sleep on in this cave? अब बच्चा बोल रहा है कि तुम्हारी जो नोज़ है हैंक, वो इतनी रेड क्यों हो रही है? मेरे पापा के पास खूब सारा पैसा है, तो क्या आप लोगों के पास बेड है जिस पर हम इस केव में सो सकें? Every few minutes he would remember that he was a pesky redskin, pick up his stick, rifle, and let out a war whoop that made old Hank the Trapper shiver. That boy had Bill terrorized from the start. हर थोड़ी थोड़ी देर में वो उसको याद आ जाता कि वो एक पेस्की रेड स्किन है। पेट्सकी रेड स्किन इज़ एन अनोइंग नेटिव अमेरिकन। वो अपनी स्टिक उठाता, उसको राइवल समझता, एंड देन वो अपने अंदर से वॉर वूप करता। वॉर वूप इज़ हाउल अटर्ड स्पेशली बाय नेटिव अमेरिकन्स वाइल मेकिंग एन अटैक। जब भी हम किसी पर अटैक करते हैं तो हम ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो वैसे ही वो अपनी स्टिक लेकर ओल्ड हैंक पर चिल्लाता, जो डर की वजह से फिर कांपना शुरू कर देता। रेड चीफ, सेड आई टू द किड, वुड यू लाइक टू गो होम? अब जो हमारा ऑथर है उन्होंने बच्चे से बोला कि रेड चीफ, क्या तुम्हें घर जाना है? ओह व्हाट फॉर, सेड ही, आई डोंट हैव एनी फन एट होम। आई लाइक टू कैंप आउट। यू वोंट टेक मी बैक होम अगेन, स्नेक आई, विल यू? बच्चे ने बोला कि नहीं, मुझे तो घर नहीं जाना। घर पे क्या मज़ा आता है, मुझे तो कैंप करना अच्छा लग रहा है। तुम तो मुझे वापस घर नहीं लेके जाओगे ना स्नेक आए? स्नेक आए वो ऑथर को कह रहा है। Not right away, said I. We'll stay here in the cave a while. तो ऑथर ने, यानी कि स्नेक आई ने, अब से मैं ऑथर को स्नेक आई बोलूँगी और बिल को, जैसा कि अगर वो हैंक बोलता है या जो भी वो बोलता है ना, उसी तरीके से हम उसको बोलेंगे। तो स्नेक आई ने बोला कि नहीं नहीं, हम अभी तो घर नहीं जाएंगे, कुछ दिनों तक तो नहीं। All right, said he. That'll be fine. I never had such fun in all my life. रेड चीफ ने बोला, यानी कि उस छोटे से बच्चे ने बोला, ठीक है, इतना तो चलेगा, मैंने लाइफ में कभी इतने मज़े नहीं किए हैं। We went to bed about 11 o'clock. रात के 11 बजे हम लोग सोने के लिए गए थे। We spread down some white blankets and quilts and put Red Chief between us. इन्होंने एक ब्लैंकेट बिछाया, एक क्विल्ट यानी कि रज़ाई लिया, और दोनों जनों ने अपने बीच में रेड चीफ को सुला लिया। We weren't afraid he'd run away. हम लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि वो यहाँ से भाग जाएगा। He kept us awake for 3 hours, jumping up and reaching for his rifle and screeching. उसने 3 घंटों तक वो नहीं सोया, कभी जंप कर रहा था, कभी अपनी राइफल ले रहा था। Hissed, pawed in mine and Bill's ears. At last I fell into a troubled sleep and dreamed that I had been kidnapped and chained to a tree by a ferocious pirate with red hair. कुछ ही देर बाद 3 घंटे जब वो नहीं सो रहा था, तो हमारे ऑथर को तो, यानी कि स्नेक आई को तो नींद आ गई, वो सो गया। सपने में इसने देखा कि इसको खुद को किसी ने किडनैप कर लिया है, एक गुस्से में पायरेट है रेड हेयर वाला। जस्ट एट डे ब्रेक
I was awakened by a series of awful screams from Bill. They weren't yells or howls or shouts, but they were simply loud screams. जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो ये उठा और इसको बिल के चिल्लाने की आवाज़ें आई। वो चीख नहीं रहा था, सिर्फ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। I jumped up to see what the matter was. Red Chief was sitting on Bill's chest with one hand twinned in his hair. बेसिकली जब ऑथर उठा उसने देखा कि रेड चीफ बिल के ऊपर बैठा हुआ है और उसका एक हाथ बिल के बालों में है। I made the kid lie down again, but from that moment, Bill's spirit was broken. He lay down on his side of the bed, but he never closed an eye again in sleep as long as that boy was with us. ऑथर ने बड़ी मुश्किल से वापस से उस बच्चे को सुलाया तो सही, लेकिन बिल उसके बाद नहीं सो पाया। जब तक कि वो बच्चा उनके साथ था, बिल ने अपनी आंखें भी बंद नहीं करी। I dozed off for a while, but along towards sunup, I remembered that Red Chief had said I was to be burned at the stake at the rising of the sun. I wasn't nervous or afraid, but I sat up and leaned against the rock. ये वापस से हमारे ऑथर को तो नींद आ गई, लेकिन कुछ देर बाद जब सनराइज़ हुआ तो हमारे ऑथर को याद आया कि रेड चीफ ने बोला था कि जैसे ही सनराइज़ होगा उसे स्टेक पर टांग कर बाहर जला दिया जाएगा। ये नर्वस नहीं था, डरा हुआ भी नहीं था, लेकिन ये फिर भी उठा और एक पत्थर के किनारे टिक कर बैठ गया। What you getting up so soon for, Sam? asked Bill. बिल ने पूछा, तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए हो? Me, said I. Oh, I got a kind of pain in my shoulder. I thought sitting up would rest it. इसने झूठ बोल दिया कि मेरी ना शोल्डर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी देर सीधा बैठ जाऊं तो शायद ठीक हो जाएगा। You're a liar, said Bill. You're afraid. You were to be burned at sunrise and you are afraid he'd do it. उसने बोला, नहीं, बिल ने बोला तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम डरे हुए हो। उसने बोला था कि वो तुम्हें सनराइज पर जलाएगा तो तुम उस चीज़ से डर गए हो। And he would too if he could find a match. Ain't it awful, Sam? Do you think anybody will pay money to get a little imp like that back home? Imp is a mischievous child. उन्होंने आपस में बात करा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई इतने मस्ती करने वाले बच्चे के लिए हमें पैसे देगा और वो चाहेगा कि ये बच्चा वापस से उनके घर चला जाए? Sure, said I. A rowdy kid like that is just the kind that parents dote on. Dote on means extremely fond of, and rowdy means noisy. हमारे ऑथर ने बोला ऐसे ही बच्चा तो पेरेंट्स हमेशा चाहता है, but we've got to fix up some plan about the ransom. Tonight we must get a message to his father demanding the $2,000 for his return. इन्होंने सोचा अब हमको रैंसम के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। आज रात को हम एक मैसेज लिखेंगे इसके फादर के लिए और उनसे $2,000 का रैंसम मांगेंगे। Bill and I got paper and pencil and worked on the letter while Red Chief, with blanket wrapped around him, strutted up and down, guarding the mouth of the cave. Strutted means walked proudly. तो बिल और हमारे ऑथर के पास एक पेन और पेपर था। वो लोग लेटर लिख रहे थे और जो रेड चीफ था यानी कि वो 10 साल का बच्चा था, वो केव की एंट्रेंस पर खड़ा होकर इधर उधर घूम रहा था जैसे कि वो केव को गार्ड कर रहा है, केव को प्रोटेक्ट कर रहा है। Ebenezer Dorset, we have your boy concealed in a place far from summit. अब इन्होंने ये जो लेटर लिखा है इसमें इन्होंने लिखा कि हमारे पास तुम्हारा बेटा है और वो समिट से तो काफ़ी दूर है। It is useless for you or the most skillful detectives to attempt to find him. इसको ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट आप मत करो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। The only terms on which you can have him restored to you are these. अब
हमारी कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप इसको मान लोगे तो हम आपके बेटे को छोड़ देंगे. We demand $1,500 in large bills for his return. हमें $1,500 चाहिए, बड़े बिल्स होने चाहिए यानी कि बड़े नोट होने चाहिए, तभी हम आपके बेटे को वापस भेजेंगे. The money to be left at midnight tonight at the same spot and in the same box as hereinafter described. जो बॉक्स हम अब डिस्क्राइब करने वाले हैं, आज रात को, आधी रात को उसी जगह में, उसी बॉक्स में आपको पैसे को रखना है. If you agree to these terms, send your answer in writing by a solitary messenger tonight at 8 o'clock. अगर आप हमारी कंडीशन से एग्री करते हैं तो अपना मैसेज एक मैसेंजर के हाथों 8 बजे तक हमको दे देंगे. The messenger will place the answer in a pasteboard box kept at the bottom of the fence post on the road to Poplar Cave and return immediately to Summit. उन्होंने बोला आपका जो भी आंसर है उसे आपको फेंस पोस्ट पर लिखना है और पोपलार केव के वहाँ पर जाकर रख देना है उसको बोर्ड पर, और जैसे ही आप रख दें वापस से समिट की तरफ चले जाना है. If you attempt any trickery or fail to comply with our demand as stated, you will never see your boy again. अगर आपने हमारी ये जो ट्रैकरी है यानी कि अगर हमें आपने धोखा दिया या फिर हमारे साथ कंप्लाई नहीं करा, हमें ओबे नहीं करा, तो आप अपने बेटे को दोबारा से कभी नहीं देख पाएंगे. If you pay the money as demanded, he will be returned to you safe and well within 3 hours. These terms are final. अगर आप हमें पैसे पे कर देते हैं जितना हमने डिमांड किया है तो 3 आवर्स के अंदर अंदर आपका बेटा आपके पास सही सलामत पहुंच जाएगा. 2 desperate men. I addressed this letter to Dorset and put it in my pocket. As I was about to start, the kid came up to me and said, "Oh, Snake Eye, I want to play the Black Scout." जैसे ही इन्होंने लेटर लिख लिया था, उसके ऊपर डॉर्सेट का एड्रेस भी डाल दिया था और ये वहाँ से जाने ही वाला था, वैसे ही वो छोटा सा बच्चा इनके पास आया और ऑथर से बोला, स्नेक आए, मुझे ब्लैक स्काउट खेलना है. मिस्टर बिल विल प्ले विथ यू. व्हाट काइंड ऑफ अ गेम इज इट? सेड आई. ऑथर ने बोला, मिस्टर बिल तुम्हारे साथ खेलेंगे. ये कैसा गेम है वैसे? आई एम द ब्लैक स्काउट, सेड रेड चीफ, and I have to ride to the stockade to warn the settlers that the Red Indians are coming. I'm tired of playing Red Indian myself. I want to be the Black Scout. रेड चीफ ने बोला, मैं खुद ब्लैक स्काउट हूँ, मुझे यहाँ से जाना है और जितने लोग रह रहे हैं सबको इन्फॉर्म करना है कि रेड इंडियंस यहाँ पर आ रहे हैं. मैं अकेले ये गेम खेलकर बोर हो गया हूँ, तो अब मुझे ब्लैक स्काउट बनना है. All right, said I. It sounds harmless to me. I guess Mr. Bill will help you foil the pesky savages. अब इसने बोला कि मिस्टर बिल तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हारे साथ इस गेम को खेल देंगे. What am I to do? asked Bill, looking at the kid suspiciously. बिल ने पूछा, मुझे क्या करना पड़ेगा? You are the horse, said Black Scout. ब्लैक स्काउट ने बोला, तुम ही तो हॉर्स हो. गेट डाउन ऑन योर हैंड्स एंड नीज. हाउ कैन आई राइड टू द स्टॉकेड विदाउट अ हॉर्स? ब्लैक स्काउट यानी कि उस छोटे बच्चे ने बोला, जल्दी से नीचे झुको, मैं बिना हॉर्स के कैसे जाऊंगा? बिल गॉट डाउन ऑन हिज ऑल फोर्स एंड अ लुक केम इन हिज आइज लाइक अ रैबिट्स व्हेन यू कैच इट इन अ ट्रैप. बिल को बड़ा दुखी भी फील हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो नीचे झुक गया. I walked over to Poplar Cave and sat around the post office. Poplar Cave के यहाँ पर हमारा ऑथर गया और पोस्ट ऑफिस के वहाँ पर बैठ गया. I heard one whiskerando say that Summit was all upset on account of Ebenezer's Dorset's boy having been lost or stolen. वहीं बैठे बैठे इसने whiskerando, someone with
abundant facial hair, a heavily whiskered man, जिसके फेस पर खूब सारे बाल हैं, मूछें हैं, दाढ़ी है, ऐसा एक इंसान था। तो वो बात कर रहा था कि समिट वाले लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि एबेनेज़र डॉर्सेट का बेटा या तो गुम गया है या किसी ने उसे चुरा लिया है। दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू नो। और बस हमारा जो ऑथर था यही तो जानना चाह रहा था। आई पोस्टेड माई लेटर surreptitiously and came away. Surreptitiously means in a quick and secret way. हमारे ऑथर ने जल्दी से लेटर को पोस्ट करा और वहाँ से निकल गया। When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found. I explored the vicinity of the cave, but there was no response. जब हमारा ऑथर केव के पास वापस आया तो उसने देखा कि वहाँ ना तो बिल है और ना ही वो बॉय है। इसने केव के आसपास भी देखा, लेकिन इसे कहीं भी उन दोनों की आवाज़ सुनाई नहीं दी। In about half an hour, I heard the bushes rustle and Bill wabble out into the little glade in front of the cave. Wabbled is move unsteadily. बहुत धीरे धीरे से बिल वहाँ से झाड़ियों के अंदर से केव तक आ रहा था। Behind him was the kid, stepping softly like a scout with a broad grin on his face. उसी के पीछे पीछे वो बच्चा भी आ रहा था और वो धीरे धीरे प्राउडली अपने फेस पर स्माइल करके चल रहा था। Bill stopped, took off his hat and wiped his face with a red handkerchief. Bill रुका, उसने अपनी हैट निकाली और अपने फेस को एक रेड हैंकी की मदद से साफ किया। द किड स्टॉप्ड अबाउट 8 feet behind him. जो बच्चा था वो बिल से 8 feet पीछे ही रुक गया। Sam, said Bill, I suppose you'll think I'm a renegade, but I couldn't help it. The boy is gone. I have sent him home. All is off. Renegade is traitor. बिल ने बोला कि तुम्हें लगेगा मैं एक धोखेबाज हूँ, लेकिन मैंने उस बेटे को उसके घर पहुँचा दिया है, उस बॉय को। What's the trouble, Bill? I asked him. इसने पूछा कि तुमको इतना क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या तकलीफ हो गई है तुमको? I was rode, said Bill, the 90 miles to the stockade, not bearing an inch. And then for an hour, I had to try to explain to him how a road can run both ways and what makes the grass green. बिल ने बोला मुझे 9 किलोमीटर्स तक तो ऐसे चलना पड़ा है और फिर 1 घंटे तक मैंने इसको एक्सप्लेन करा है कि जिस रोड से हम गए हैं हम उसी रोड से वापस भी आ सकते हैं और ये जो ग्रास है ये ग्रीन कलर की क्यों है। आई टेल यू सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच। बिल इतना इरिटेट हो गया था, उसने बोला सैम मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं सिर्फ इतना ही सहन कर सकता हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है। I took him by the neck of his clothes and dragged him down the mountain. On the way, he kicked my legs, black and blue from the knees down. But he's gone home. I showed him the road to summit. I'm sorry, we lose the ransom, but it was either that or Bill Driscoll to the madhouse. जब मैं माउंटेन से नीचे जा रहा था तो ये मुझे लात भी मार रहा था, लेकिन अब तो चलो वो चला गया है, मैंने उसे वो रास्ता बता दिया है जो समिट की तरफ जाता है। आई एम सॉरी, हमको अब रैंसम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि या तो वो होता कि मैं उसको घर वापस छोड़ देता या फिर मैं ही पागल खाने चला जाता। बिल वॉज पफिंग एंड ब्लोइंग, बट देयर वॉज अ लुक ऑफ इनएफेबल पीस एंड ग्रोइंग कंटेंट ऑन हिज फेस। इनएफेबल पीस एक ऐसा शांति थी उसके चेहरे पर जिसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। वो खुश था बच्चे को वापस भेजकर। बिल, said I, there isn't any heart disease in your family, is there? No, said Bill, nothing chronic except malaria and accidents. Why? फिर ऑथर ने बिल से पूछा बिल तुम्हारे घर में किसी को हार्ट डिजीज तो नहीं है ना? तो बिल ने बोला नहीं, सिर्फ क्रॉनिक डिसीज़ है, लंबे समय से चलते आ रहा है, मलेरिया है, एक्सीडेंट्स हैं, बस यही है।
Then you might turn around, said I, and have a look behind you. तो फिर तो तुम पीछे मुड़ो और देखो तुम्हारे पीछे क्या है. Bill turned and saw the boy, and lost his complexion and sat down plump on the ground and began to pluck aimlessly at grass and little sticks. जैसे ही बिल पीछे मुड़ा वहां पर वो बॉय खड़ा हुआ था. बिल एकदम से बड़ा दुखी हो गया, वहीं पर ज़मीन पर बैठ गया, अपना फेस नीचे कर लिया और ज़मीन पर जो जंगली घास उगी हुई थी उसको निकालने लग गया. For an hour I was afraid for his mind, and then I told him that my scheme was to put the whole job through immediately and that we would get the ransom and be off with it by midnight if Dorset fell in with our proposition. ऑथर ने उसे बताया, सैम ने उसे बताया कि अगर मेरा प्लान वर्क कर गया ना तो आज आधी रात तक तो हम बच्चे को वापस घर भी पहुंचा देंगे और रैंसम का पैसा लेकर यहाँ से बहुत दूर चले भी जाएंगे. तो तुम्हें ज़्यादा देर तक इस बच्चे को अब सहन करने की ज़रूरत नहीं है. At 8 o'clock, I was up in a tree as well hidden as a tree toad, waiting for the messenger to arrive. 8 बज गए थे और जो हमारा ऑथर है यानी कि सैम है वो एक पेड़ के ऊपर छुपकर बैठा हुआ था और उस मैसेंजर का आने का इंतज़ार कर रहा था. Exactly on time, a half-grown boy rode up the road on a bicycle, located the pasteboard box at the foot of the fence post, slipped a folded piece of paper into it, and pedaled away again back towards Summit. जैसे ही 8 बजे एक हाफ ग्रोन बॉय वहाँ पर आया. उसने पेस्टल बोर्ड को रोकेट करा. वहाँ पर उसने वो जो पेपर था वो अंदर स्लिप करा रखा और उसके बाद वो वहाँ से वापस से समिट की तरफ अपनी साइकिल चलाकर चला गया. I waited an hour and then slid down the tree, got the note, slipped along the fence, and was back at the cave in another half an hour. I opened the note and read it to Bill. 1 घंटे तक लेटर वहाँ पर आ गया था. उसके बाद भी 1 घंटे तक वो पेड़ पर ही बैठा रहा हमारा ऑथर. उसके बाद वो नीचे आया, उसने उस लेटर को वहाँ से लिया. फिर हाफ आवर लगा वापस से केव तक जाने में. उसके बाद उसे बिल ने और वो उन दोनों ने बैठकर लेटर को पढ़ा. 2 desperate men, gentlemen, I received your letter today by post in regard to the ransom you ask for the return of my son. अब एबेनेज़र डॉर्सेट लिखते हैं कि मैंने आपका लेटर आज मुझे बाय पोस्ट मिला है जिसमें आपने रैंसम मांगा है जिसके बाद आप मेरे बेटे को घर पहुंचा देंगे. I think you are a little high in your demands and I hereby make you a counter proposition. एबेनेज़र डॉर्सेट ने बोला, आप कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपके प्रपोजल में काउंटर करना चाहता हूँ, थोड़े से चेंजेस लाना चाहता हूँ. You bring Johnny home and pay me $250 in cash and I agree to take him off your hands. एबेनेज़र डॉर्सेट ने बोला कि तुम आओ और तुम मुझे $200 पे करोगे, $250, और उसी के बाद मैं एग्री करूँगा मेरे बेटे को वापस लेने के लिए. You had better come at night for the neighbors believe he is lost and I couldn't be responsible for what they would do to anybody they saw bringing him back. Very respectfully, Ebenezer Dorset. एबेनेज़र ने बोला कि तुम रात में आना क्योंकि यहाँ पर सबको ये लगता है कि मेरा बेटा गुम चुका है और जब वो देखेंगे कि तुम इसे वापस लेकर आ रहे हो तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं. वेरी रिस्पेक्टफुली एबेनेज़र डॉर्सेट. उसने अपने लेटर को ख़त्म कर दिया था. ग्रेट पायरेट्स ऑफ पेंजेंस, सेड आई. ऑफ ऑल द इम्प्यूडेंट, बट आई ग्लांस्ड एट बिल and hesitated. He had the most appealing look on his eyes I ever saw on the face of a dumb or talking brute. अभी तक का बिल के चेहरे पर जो ये एक्सप्रेशन था, ऐसा अपीलिंग लुक, इतनी चमक इसके आंखों में और कभी नहीं देखी थी जितनी आज दिख रही थी.
Sam, said he, what's $250 after all? We've got the money. One more night of this kid will send me to bed in Bedlam. Besides being a thorough gentleman, I think Mr. Dorset is a spendthrift for making us such a liberal offer. You ain't going to let the chance go, are you? बिल ने बोला $250 इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, हमारे पास पैसा है और मैं इस लड़के के साथ एक और नाइट तो नहीं रह सकता हूँ। और फिर मिस्टर डॉर्सेट ने हमको कितना अच्छा ऑफ़र दिया है। उन्होंने हमसे ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगे हैं और बहुत ही जनरस ऑफ़र दिया है, बहुत सस्ते में हमारा काम हो रहा है, तो तुम्हें इस चांस को नहीं छोड़ना चाहिए। Tell you the truth, Bill, said I. This boy has somewhat got on my nerves too. We'll take him home, pay the ransom, and make our getaway. सैम ने बोला, एक बात बताऊं बिल तुमको, ये लड़का अब मेरे भी पेशेंस के बाहर होता जा रहा है, तो हम उसके घर जाते हैं, रैंसम दे देते हैं उसके पापा को और इसको वहीं छोड़कर आ जाते हैं। We took him home that night. We got him to go by telling him that his father had bought a pair of moccasins for him. Moccasins are soft, leathery shoes originally worn by Native Americans. बच्चे को घर ले जाने के लिए उन्होंने झूठ बोला कि तुम्हारे पापा मैकेसन्स लेकर आए तुम्हारे लिए, तो चलो अब घर चलते हैं। It was just 12 o'clock when we knocked at Ebenezer's front door. 12 ही बजे थे जब ये लोग उसके घर के बाहर पहुंच चुके थे और एबेनेज़र के घर के ऊपर नॉक कर रहे थे। Just at the moment when I should have been abstracting the $1,500 from the box under the tree according to the original proposition, Bill was counting out $250 into Dorset's hand. अगर ओरिजिनल प्लान को देखते तो अभी इस टाइम पर $15,000 हम लोग गिन रहे होते, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल $250 को काउंट कर कर डॉर्सेट के हाथ में दे रहा है। बेसिकली उस बच्चे ने इन दोनों किडनैपर्स को इतना परेशान कर लिया था, सैम और बिल को, कि एट लास्ट ये बच्चा भी वापस छोड़ कर आए और बच्चे को रखने के लिए पैसे भी उसके फादर को दे कर आए थे। So yes, this was all about your chapter. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. If you want to contact me, my email ID is provided in the description box. If you like my video, kindly like and subscribe and share it. Thank you. Keep watching.